हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आपको ध्यान हो, आपने वीडियो देखी हो ध्यान से, तो देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो है, ये जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में से एक्सक्लूड हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए थे और ये क्वेश्चंस हैं भी नहीं टॉपिक सिलेबस में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नेम द माउंटेन रेंजेस दैट इमर्ज फ्रॉम पामीर नॉर्थ इन वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शंस। ठीक है, माउंटेन रेंजेस के नेम बताने हैं जो कि इमर्ज हैं फ्रॉम पामीर नॉर्थ इन वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन। तो देखिए ये जो है पेज नंबर 98 पर। देखिए द पामीर नॉर्थ इज मीटिंग पॉइंट फॉर द सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस का जो है मीटिंग पॉइंट है पामीर नॉर्थ। तो देखिए यहाँ पे हमें टू रेंजेस के नेम बताने हैं। टू द वेस्ट ऑफ द पामीर नॉर्थ देर आर टू रेंजेस। फर्स्ट है द सुलेमान रेंज, सेकंड है द हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है, तो आप ये दोनों याद करेंगे, सुलेमान रेंज एंड हिंदू कुश माउंटेन रेंज। देखिए ये पामीर नॉर्थ है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट है यहाँ का सेंट्रल जो इंडिया, ये पॉइंट फॉर द सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस का। तो देखिए ये जो पॉइंट है द सुलेमान रेंज, इसको थोड़ा इसके जो इट एक्सटेंड्स इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड कंटिन्यूस एज जैग्रूस माउंटेन अलोंग द कोस्ट ऑफ ईरान। द जैग्रूस माउंटेन कन्वर्ज एट द अर्मेनियन नॉर्थ अ प्लेटू एंड कंटिन्यू वेस्टवर्ड इनटू टर्की एज द टॉरस माउंटेन्स। और सेकंड जो है पॉइंट इसी का, द हिंदू कुश माउंटेन, इट रन्स वेस्टवर्ड थ्रू नॉर्दर्न ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड टू द बॉर्डर ऑफ ईरान। ठीक है, तो ये जो इसका ये बताया है ये कहाँ से कहाँ तक ये जो है कनेक्टेड है। ठीक है, ये कर लेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्टाइल रिवर वैलीज ऑफ एशिया। एशिया की जो फर्टाइल रिवर वैलीज हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए पेज नंबर 99 पर ये जो है जब मैंने ग्रेट रिवर बेसिन का शॉर्ट नोट करवाया था, तो उसमें ये जो आपने 2 पॉइंट्स लिखे होंगे, तो ये देखिए ये हैं ग्रेट रिवर वैलीज हैं एशिया की। तो देखिए 3 पॉइंट्स आप 4 हैं, तो आप इनमें से कोई भी 3 आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाली वैलीज जो है लिख लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, द वैलीज ऑफ मेसोपोटामिया, मीनिंग बिटवीन द रिवर्स इन ग्रीक, इन इराक। ग्रीक में जो है लैंग्वेज में जो है इस वैल्यू मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है, बिटवीन द रिवर्स। दिस इज फॉर्म्ड बाय रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। रिवर्स की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। दिस रिवर्स फ्लो इनटू द पर्शियन गल्फ की तरफ, ये जो फ्लो करती हैं इनटू द पर्शियन गल्फ। द वैली ऑफ इंडस इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर की जो 5 ट्रिब्यूटरीज है ना, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज एंड चेनाब। द वैलीज कवर्स अ लार्ज एरिया इन पाकिस्तान इन इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया जो है वैली जो कवर करती है। और आपको पता होगा जो मेन इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, चेनाब, ये पंजाब से होती हुई निकलती हैं। आपको पता होगा अच्छे से, पंजाब से होती हुई निकलती हैं रिवर्स। द वैली ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये आप कर लेंगे पॉइंट्स अच्छे से। इन इंडिया फॉर्म्स द ग्रेट प्लेन्स इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडस वैली इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट। तो आप ये जो 3 पॉइंट्स 3 वैलीज जो हैं इनका ये जो नेम इनके लिख लेना आप अच्छे से, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं, सारे कंप्लीट है हमारे। ठीक है, और देखिए गिव रीजंस भी कर लेते हैं। द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया इज मर्सी। मर्सी, तो ये जो एरिया नदर्न मोस्ट पार्ट है एशिया का वो मर्सी रहता है, तो वो ऐसा क्यों रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा
पेज नंबर 95 पर, ठीक है। इसका आपको मिलेगा पेज नंबर 95 पर। देखिए जो एरिया जो है द मेन ओबीएनसी लोलैंड जो एरिया है, देयर आर ओकेजनल डिप्रेशन इन ओबीएनसी लोलैंड। देखिए आप इसका आंसर शुरू करेंगे यहाँ से। व्हेन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रिवर फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर, रिवर फ्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द विंटर, द आउटलेट ऑफ वाटर टू द आर्कटिक सी इज सील्ड, द वाटर ओवरफ्लो, वाटर जो होता है ओवरफ्लो हो जाता है, एंड द मिडल पार्ट है फ्लड्स, और मिडल पार्ट में जो है फ्लड आ जाते हैं। द फ्लड water flows to the depressions and fills them up. This way vast swamps and marshy area are created. तो इसकी वजह से जो है इस एरिया में swamps and marshy area created हो जाता है इन द नदर्न लोलैंड्स। तो ये इसका रिविजन का आंसर है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद an island of the coast of Gwadar in Balochistan of Pakistan is called mud volcano island. इसको mud volcano island क्यों बोलते हैं? देखिए the birth of a new island of the coast of Gwadar in Balochistan, Pakistan is named as assumed volcanic island. The island is oozing out methane and mud, hence it is named mud volcano island. इसकी वजह से इसका जो नाम है मड वोल्केनो आइलैंड पड़ गया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से यहाँ से कर लेंगे। द बर्थ ऑफ न्यू आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्वाडर इन बलूचिस्तान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार पाकिस्तान में 2013 में 24 सितंबर 2013 में अर्थक्वेक आया था, जो कि रिक्टर स्केल पे ये इसकी जो रेंज थी वो 7.8 थी। आफ्टर एन अर्थक्वेक ऑफ अबाउट 7.8 ऑन रिक्टर स्केल ऑन 24 सितंबर। तो इसकी बाद जो है इसकी फॉर्मेशन हुई, इज नेम्ड एज्यूम्ड वॉल्केनिक आइलैंड। द आइलैंड इज ओजिंग आउट मीथेन, ठीक है। इस आइलैंड से मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज हुई, एंड मड, हेंस इट इज़ नेम्ड मड वोल्केनो आइलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इसकी रिवीजन कर लेना।